अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम 10.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट की फरमाइश पे कि उन्होंने कहा कि आप सर थ्योरम हमें स्टार्ट करके दे दे, तो आज की इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज में हम वक्तन फवक्तन लेक्चर थ्योरम के भी इंक्लूड करते रहेंगे। तो आज इस केस में हमारा सबसे पहला टॉपिक है 10.2 का थ्योरम। थ्योरम को डिस्कस करने से पहले आप लोग ये समझ लें कि थ्योरम क्या होता है। थ्योरम का मतलब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट डिफिनेशन नहीं करवाता हूँ, लेकिन जस्ट आप लोगों को ये रिमाइंड दे देता हूँ कि आप लोगों को थ्योरम का मतलब है कि द स्टेटमेंट और सेंटेंस व्हिच कैन बी प्रूव्ड बाय गिविंग रीजन और लॉजिक। यानी आपके पास एक सेंटेंस होता है, एक स्टेटमेंट होती है, उसको आपने रीजन और लॉजिक से उसमें क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। और उसमें ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल आपको पता है इसके 6 एलिमेंट होता है, 3 एंगल है और 3 साइड है। तो इसी मुख्तलिफ कैटेगरीज में आप लोगों के पास थ्योरम को हमें प्रूव करना होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर गिवन देखना होता है, फिर एक तो प्रूफ होता है, फिर बाकी चीजें हमने खुद से इसमें करनी पड़ती है। अब स्टेटमेंट कर लेते हैं कि इफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल के दो एंगल और कंग्रुएंट बराबर है, यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके दो एंगल, एंगल बी और एंगल सी हमारे पास क्या है, बराबर है, तो वो कहता है देन साइड अपोजिट टू दोस एंगल आर कंग्रुएंट। तो उन इस ट्रायंगल के सामने, इस एंगल के सामने वाली ये साइड और इस एंगल के सामने वाली ये साइड भी बराबर होगी। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर आपके पास एंगल बी और एंगल सी, दो एंगल एक ट्रायंगल के बराबर हैं, तो उन एंगल के सामने वाली साइडें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर आप गिवन में देखें कि हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है इफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर कंग्रुएंट। तो सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल दिया हुआ है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, हमें क्या चीज दी हुई है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो हमें ये दिया है कि एंगल बी कंग्रुएंट है एंगल सी के, एक तो हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमने उससे हमें मालूम क्या करना है, मालूम ये पूछा गया है अगर ये दो बेस एंगल बराबर है तो इसके सामने वाली ये साइड यानी ए सी और इसके सामने वाली ये साइड यानी ए बी ये बराबर होगी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि टू प्रूफ हमने ये करना है कि आपके पास यानी ए बी साइड कंग्रुएंट होगी ए सी साइड की, ठीक है। ए सी साइड ए बी साइड किसके कंग्रुएंट होगी, ए सी साइड के। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम को कह रहा है कि एंगल बी एंगल सी के अगर बराबर है तो इसके सामने वाली ये साइड और इसके सामने वाली ये साइड, ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर होगी। अब कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कर लेते हैं। हर थ्योरम में हमारी थोड़ी कंस्ट्रक्शन होगी। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है, देखिए कंस्ट्रक्शन है हमारे पास थ्योरम की कंस्ट्रक्शन। हम इधर किस तरह कर लेते हैं कि एक एंगल ड्रा कर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर। हम एक का कोई बाइसेक्टर ड्रा करते हैं बीसी के ऊपर, यानी ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑन BC और ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए which cuts BC at point, इसको मैं नाम देता हूं D, यानी एक एंगल बाइसेक्टर मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये मेरे पास एक D है। एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया BC के ऊपर, यानी ए का बाइसेक्टर ड्रा किया जो BC के ऊपर है, जो BC को कहाँ पे काट रहा है, D के ऊपर। एंगल बाइसेक्टर है जो BC को D के ऊपर काट रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखें ये कंस्ट्रक्शन, बाइसेक्टर का मतलब आप क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब बाई का मतलब टूल और सेक्टर का मतलब है पार्ट्स। यानी जो भी आप बाइसेक्टर किसी का भी एंगल का ड्रा करते हैं तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये एंगल 50 का है तो बाइसेक्टर ये भी 15 ये भी 50, अगर ये 90 का है तो ये भी 45 ये भी 45, मतलब ये हो गया। तो इसका ये मतलब हो कि यहाँ पर जो एंगल बनते हैं एंगल 1 और एंगल 2, एक एंगल 1 बन गया, एक एंगल 2, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। अब ये हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, अब हम करते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट में प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, स्टेटमेंट, और हमारे पास क्या होता है, रीजन। स्टेटमेंट और रीजन, ये दो चीजें होती है, स्टेटमेंट होता है और रीजन होती है। अब इसको देख लें स्टेटमेंट किस तरह करेंगे। मतलब ये हमारे पास है स्टेटमेंट। अब सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेते हैं। देखो दो ट्रायंगल है ABD और ADC, दो ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABD करिस्पॉन्ड करें ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADC, इन दोनों को हम करिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये करिस्पॉन्ड का साइन है, इसका मतलब है कि
हम जो भी अब यहाँ पर कोई भी हम स्टेप उठाएंगे वो स्टेप इन दोनों से होगा। यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब सबसे पहले ABD इस ट्रायंगल के पार्ट्स यहाँ पर और इस ट्रायंगल के पार्ट यहाँ पर लिखेंगे और अब इसका रीजन देंगे और हवाला देंगे, ठीक है। अब देखिए आप इसमें आपके पास ABD और ABC है। ABD अब इस ट्रायंगल में देखिए एंगल ये वाली साइड एंगल ये AD साइड इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और AD साइड इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है। बुक में कुछ थोड़ा सा चेंज हो तो मसला नहीं पड़ता है, बस आपने अपनी तरफ से इसको पूरा करना होता है। मतलब एक पोस्टुलेट होता है ट्रायंगल में, आप लोगों ने ये भी याद रखे कि आपके पास दो साइड या एक एंगल किसी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो साइड या एक एंगल के साथ बराबर हो तो वो ट्रायंगल कंग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है। या इस ट्रायंगल के तीन एंगल इसके तीन एंगल के बराबर हो तो भी ट्रायंगल कंग्रुएंट है, या इस ट्रायंगल के तीन साइड इस ट्रायंगल के तीन साइड के बराबर हो तो भी ट्रायंगल कंग्रुएंट है। तो मतलब इस पोस्टुलेट की तरफ हम आते हैं तो इस ट्रायंगल का देखिए ये साइड ये AD इस ट्रायंगल का हिस्सा है, इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि AD कंग्रुएंट है AD के और इसका मैं यहाँ पर AD के, तो यहाँ पर उसका रीजन मैं देखो ये क्या है, ये मेरे पास क्या है कॉमन है, ये मेरे पास क्या है कॉमन है। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल का हिस्सा है इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है। दूसरा ये है कि यहाँ पर एंगल जो B है एंगल B ये कंग्रुएंट है एंगल किसके C के, एंगल C के कंग्रुएंट है। अब ये देखिए एंगल B एंगल C के कंग्रुएंट है, ये तो हमारे पास किस में है गिवन में है। तो यहाँ पर इसके रीजन पे मैंने क्योंकि ये हमारे पास क्या है ये गिवन में है, ठीक है। नेक्स्ट देखें दो चीजें हो गई, हमने तीन मालूम करने हैं फिर हम ट्रायंगल को कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल बराबर है। अब तीसरा पार्ट देख लें। अब ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। अगर ये 40 का था तो ये 20 में डिवाइड हो गया क्योंकि बाइसेक्टर इसको दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एंगल 1 कंग्रुएंट है आपके पास एंगल 2 के। ये हमारी क्या है कंस्ट्रक्शन है क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ही ये हमारे पास आए हैं ये दोनों, पहले तो नहीं थे। जब हमने एंगल A का बाइसेक्शन ड्रा किया था तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन पे आए थे। अब तीन चीजें बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आपके पास ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट है ट्रायंगल ट्रायंगल हो गया ADC के। और ये आपके पास एक पोस्टुलेट है, इसमें देखिए दो एक एंगल और दूसरा एंगल B एंगल C के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के और एक साइड, इन दो एंगल और एक साइड बराबर होगा। इसका मतलब ये आपके पास एंगल साइड पोस्टुलेट है, एंगल साइड पोस्टुलेट है। यानी अगर एक ट्रायंगल के दो साइड अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल की और एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के साथ बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं कंग्रुएंट होते हैं। वो दोनों ट्रायंगल का जब कंग्रुएंट होते हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि उस ट्रायंगल का हर एंगल और हर साइड आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो गए बराबर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का हर पार्ट इस ट्रायंगल के हर पार्ट्स के इक्वल होगा और हमने तो ये प्रूफ करना था कि ABAC के बराबर है। अब अगर ये वाले साइड AD के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल B एंगल C के बराबर है तो फिर इसका मतलब है BD के बराबर है और ABAC के बराबर है। तो हम अपने प्रूफ की तरफ जाएंगे, हमें चाहिए AB बराबर है AC। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB साइड कंग्रुएंट है AC साइड के। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। कंग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब ये है कि जब ये दो ट्रायंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब है इसका हर एंगल और हर साइड हमारे पास क्या होता है बराबर है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर है तो फिर AB और AC भी आपस में बराबर है। तो ये था हमारा आज का पहला थ्योरम 10.2। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने बड़े इजी मेथड से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 10.4 थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में यही दो थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट 11 चैप्टर और 10 चैप्टर इन सबको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये आज हमारा लेक्चर है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।